जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आता हूं। आज फिर इस कड़ी में एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसका हेडिंग है टूटते संबंधों को बचाने का महा उपाय। देखिए दोस्तों, आज के डेट में हर 10 फैमिली में एक फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि उसका परिवार विघटन की तरफ जा रहा है, टूट रहा है। उसके कई कारण है। कई जगह तो पति पत्नी की लड़ाई है, कई जगह पति पत्नी के बीच में तीसरा सेक्स घुसा हुआ है, कोई भी हो सकता है, अपोजिट सेक्स का कोई भी आदमी घुसा हुआ है, जिसको अनैतिक संबंध भी बोलते हैं। कई जगह भाई भाइयों की लड़ाई है, कई जगह भाई बहनों की लड़ाई है, कहीं माँ पिता के बीच में भी लड़ाई है, कई बार बाप बेटे के साथ या माँ के साथ, पिता के साथ या आपस में संबंध नहीं है। फैमिली टूटने और बिखरने के कगार पे है। अदालत की तरफ जाए तो जाके क्या देखने को मिलता है कि भाई सबसे ज्यादा पति पत्नी का विवाद चल रहा है। इसी में एक नासुर की तरह घुस गया है। उसको हम लोग बोलते हैं एक वो रिलेशन जो शादी से पहले लोग बना बैठते हैं और लोग इलीगल रिलेशन में रहना शुरू कर दिए हैं, और उसके ऊपर भी काफी विवाद चल रही है। लोग बाद में शादी नहीं करते हैं, प्रेमिका को धोखा देते हैं या प्रेमी को धोखा देते हैं, और उस वजह से भी कई अपराध हो रहे हैं, मार पिटाई झगड़ा फसाद हो रहा है। अगर ज्योतिष की माने आप तो अगर जन्म कुंडली को बढ़िया से खंगाल के चेक कर लिया जाए तो आप कुंडली में तो पकड़ ही लेंगे, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि ये चीज आपके लाइफ में डिस्टर्ब करेगा। बृहस्पति नीच हो गया तो, शुक्र नीच हो गया या बाधित हो गया, राहु केतु का प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा हो सप्तम भाव पे, तो शनि भी डिस्टर्ब करता है, शनि का प्रभाव पड़ गया। मंगली के कारण भी विवाह तबाह हो जाती है, संबंध टूटते हैं। चंद्र 20 दोष है, ये भी एक बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। गुरु चंडाल विवाद उत्पन्न करता है। अंगारक दोष कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाता है, मार पिटाई भी करा देता है। पितृ दोष आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा दोष होता है। या चंद्रमा पे केतु, चंद्रमा पे राहु, सूर्य पे राहु, सूर्य पे केतु, पितृ ग्रहण भी हो सकता है, पितृ दोष भी हो सकता है। दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली अंतर भी है। प्रीत विमर्दन दोष या प्रीत विच्छेदन दोष हो तो संबंध टूटना बिखरना के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रीत विमर्दन को संभाल भी लिया जाता है, प्रीत विच्छेदन में बड़ी दिक्कत आती है संभालने में। कुल मिला के अगर प्रेमी प्रेमिका की बात हो या पति पत्नी के बीच में हो तो सप्तम भाव अगर बाधित हो तो ये बहुत ही बड़ा मुश्किल हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, परिवार विघटन के कगार पे आ जाता है। तो आइए इसके कुछ ज्योतिषीय उपाय बताएं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके घर में कोई आपका बच्चा है या बिटिया है जिसकी आप शादी करने जा रहे हैं या शादी के लिए विषय में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी किसी एस्ट्रोलॉजर से उसकी जन्म कुंडली पूरा खंगालवा दीजिए। बोलिए, खंगाल के बताइए कि इसके जन्म कुंडली में क्या क्या दोष है, इसके लाइफ में संबंधों के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ सकता है, और है तो आपके हिसाब से इसका क्या उपाय हो। तो देखिए, अगर गुरु चंडाल दोष है तो मैं राय दूंगा कि गुरु चंडाल की शांति करा दीजिए। अगर अंगारक दोष है तो उसकी भी शांति करा दीजिए। चंद्र 20 दोष है तो उसकी भी पूजा करा दीजिए। प्रीत विमर्दन दोष है, प्रीत विच्छेदन दोष है, तो आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर सूर्य के साथ शुक्र आ जाता है तो क्या देखा जाता है कि उनके संबंधों में दरार आ जाती है, संबंध टूटने के कगार पे आ जाते हैं, कई बार टूट भी जाती है। तो हमें जनरल पब्लिक को जिसको एस्ट्रोलॉजी पता नहीं है तो सूर्य का और शुक्र का दान करना शुरू कर दें। जो भी सूर्य का तो आप जानते ही हो कि सूर्य भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं, और गुड़ और गेहूं गाय को खिलाएंगे, तांबे के लुटिया में गेहूं भर के गुड़ रख के मंदिर में छोड़ के आएंगे, इस तरह की कई चीजें हैं। और शुक्रवार को खीर का भोग लक्ष्मी जी को लगाई जाए तो इससे भी शांत होता है। जरूरत पड़ने पर पानी में डाल के शुक्रवार को स्नान कराई जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों को प्रीत विच्छेदन विमर्दन दोष है तो क्या देखा जाता है कि स्किन एलर्जी ज्यादा होती है, इसका भी संबंध होता है। शुक्र पे राहु है तो सप्तमेश अगर अबाधित है, सातवां भाव जन्म कुंडली का अगर अबाधित है तो उसका उपाय कीजिए। राहु है तो राहु का उपाय आपको पता ही है कि नीले चीज का सबसे पहले परहेज करा देते हैं। शनि बाधित है तो ब्लैक चीज का बंद कराते हैं, स्पेशली सैटरडे को करा देते हैं। शनि का जाप वगैरह करा के शांत करा दीजिए। इस तरह से कोई भी अगर आपका दोष है कुंडली में, बाद में संतान भुगतती है तो माता पिता से ये अनुरोध है कि पाप पहले ही, अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में कोई बड़ा मेजर इस तरह की घटनाएं होने का अंदेशा है, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए तो उसकी शांति करा दीजिए। बृहस्पति नीच के हो जाए तो भी प्रॉब्लम, शुक्र नीच हो जाए, अस्त हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और वो किसके संगत में बैठा हुआ है, किस पापी ग्रह के संगत में है, क्या विमर्दन
बंधन बन रहा है, विच्छेदन बन रहा है, उसका उपाय चाहिए। मंगली है तो मंगली से ही जीवन साथी से उसको मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कई बार ये देखा जाता है कि मंगली से मंगली होने के बावजूद भी प्रॉब्लम रहती है। मंगल की पूजा इसीलिए कई बार हम लोग बोल देते हैं कि मंगलनाथ मंदिर उज्जैन जाके इसकी शांति करवा दीजिए, क्योंकि संबंधों के मामले में देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में खुशहाल जीवन में बाधा सबसे ज्यादा मंगल देता है। अगर मंगली की शादी मंगली से नहीं हुई, मंगला और मंगली का जो चक्कर है, तो ये बहुत भयानक दोष होता है, तो ये करा दीजिए। प्लस लड़का है अगर उसका शुक्र खराब है तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। हालांकि भोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब लग्जरियस जिंदगी, वहां पे शुक्र खराब है, कमजोर है, शुक्र नीच का है तो परेशानी आ सकती है। इसी तरह लड़की की शादी में बृहस्पति अगर ठीक नहीं है तो बृहस्पति का उपाय करा लेना चाहिए। और अब ये देखना है कि अगर नेक है कि बदी है। नेक है तो उस चीज का व्रत वगैरह करवा कर सीखा जाता है, बदी है तो उसका बढ़ावा नहीं दिया जाता है, दान सिर्फ कराई जाती है। जैसे मंगल नेक मदी, तो कई बार मंगली लोग को हम लोग बोलते हैं मंगलवार को आप लाल ना पहने, ना खाए, ना व्रत करें, मंगलवार का आप दान करते रहें। अगर नेक है, मंगल कमजोर है तो बोलते हैं कि इटालियन मूंगा पहन लो, देसी मूंगा पहन लो, लाल खूब पहनो, लाल खूब खाओ, मंगल का व्रत करो। लेकिन सब केस में ऐसा नहीं है, मैन टू मैन डिफर करता है। और इसके अलावा चूंकि मैं परिवारों को टूटता देखता हूँ, प्रेम संबंधों को टूटते देखता हूँ, भाई भाइयों की लड़ाई देखता हूँ, माता पिता की लड़ाई देखता हूँ, माता पिता अपने बच्चों का कदर नहीं करते, बच्चे माता पिता को अवहेलना करते हैं। ऐसी स्थिति में इन सारे उपायों को करने के साथ साथ आप लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के चालीसा में वो शक्ति है कि आपकी मैक्सिमम समस्याओं का हल मिल जाता है। और रामायण एक ऐसी चीज है कि सबको जोड़ के रखता है, मर्यादा दिखाता है, मर्यादा सिखाता भी है, और आदर्श की सबसे बड़ा अगर कुछ मिसाल है तो रामायण है। तो रामायण वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए, हनुमान जी के शरण में जाइए और हनुमान जी से दिल से प्रार्थना कीजिए कि हमारे परिवार की, चाहे हमारे संबंधों की या हमारे इस प्रॉब्लम की रक्षा करें कि ये प्रॉब्लम हमें न आए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन करेंगे मन से। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो, आपके एस्ट्रोलॉजर से बढ़िया गाइडलाइंस नहीं मिली या अप टू सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो भी आप हमारे यहाँ भेज के हमारे से पता कर सकते हैं। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सबका सदा कल्याण हो।